स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अहो अहं नमो महम् एकोऽहं देवानपि क्वचित्त्रगन्ता नागन्ता व्याप्त विश्वं भवस्थितः। अहो आश्चर्य। अहम माने मैं, नमा माने नमस्कार करता हूँ, महम मुझको, एकः अकेला, देहवान अपि देहधारी होने पर भी, क्वचित कहीं, ना नहीं, गंता जाने वाला, ना नहीं, अगंता आने वाला, व्याप्त व्याप्त होकर, विश्वम संसार को अवस्थित स्थित हूँ। मैं आश्चर्य में हूँ, मैं स्वयं को नमन करता हूँ, मैं शरीरधारी होते हुए अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना कहीं से आता हूँ, तथा विश्व में व्यापक व्याप्त होकर स्थित हूँ। राजा जनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र बोध हो गया। वे आश्चर्यचकित होते हुए स्वयं को ही प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मैं देहधारी हूँ, फिर भी मुझे अद्वैत का ज्ञान हो गया है। सामान्य तौर पर शरीरधारी अपने आप को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, यह विविधता अज्ञानता वश होती है, एवं जिसका इस शरीर से अज्ञान रूपी अंधकार मिटा नहीं है, वे आत्मा को भी सभी शरीरों से भिन्न मानते हैं। जैसे सारे कुओं में जल अलग अलग दिखलाई पड़ता है, लेकिन उन सबका मूल आधार तो एक ही महासागर होता है। जैसे आकाश में चंद्रमा एक ही है, परंतु जब उसका प्रतिबिंब छाया विभिन्न जलाशयों में पड़ता है, तो वह अज्ञानी मनुष्य को अलग अलग प्रतीत होता है। आकाश एक ही है, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वे घर के अंदर के आकाश और घर के बाहर के आकाश को अलग अलग समझते हैं। ऐसे ही ज्ञानहीन व्यक्ति ही सुख दुख, राग विराग, ममता, प्रेम, मोह, अभिमान, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सारे गुण शरीर और मन के हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये गुण आत्मा के नहीं है। आत्मा तो अद्वैत है, अर्थात अविभाजित है, एक ही है, जो सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है और इन सारे गुण दोषों से दूर है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न हुए। अतएव राजा जनक अद्वैत आत्मा के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि आत्मा ना कहीं जाती है और ना आती है, और है जगत में संव्याप्त होकर विद्वान है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी में व्याप्त है।